गंगापुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उसे गांव के लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे एवं गांव के लोग एक दूसरे मदद करते रहते थे। उसे गांव के बच्चे साथ में खेलते हैं एवं साथ में नदी नहाने भी जाया करते थे। रानी इस गांव की रहने वाली लड़की थी। जब बहुत सुंदर थी, वह बहुत है अच्छी लड़की थी। गंगापुर में सब खुशी खुशी रह रहे थे, पूरा गांव खुश था। एक दिन रानी के माँ ने बोली, बेटी जंगल जाकर लकड़ियाँ कुछ ले आना, पकाने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ। और रानी जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल जा रही थी तो उसके पीछे एक लड़का लग जाता है। रानी आगे आगे जाती है, लड़का उसका पीछा करता है। रानी का जब पता चलता है, वह डर जाती है और कहती है, यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझको इसका इरादा कुछ अलग रंग लग रहा है। लड़का भी पीछे करते हुए कहता है, आज मैं रानी को तो छोड़ूंगा नहीं, अपना पुराना बदला लेकर रहूंगा। रानी तेजी से जंगल की ओर जाती है, लड़का भी उसके पीछे तेजी से जाता है। रानी घना जंगल पहुंच जाती है और हाली हाली लकड़ियां तोड़ती है। उठने में लड़का उसके पीछे आ जाता है। लड़का रानी के साथ मारपीट करता है और रेप करके उसे मार डालता है। और लड़का कहता है, चलो इस जंगल में ही मार डाला, अब किसी का डर नहीं है, न कोई इतना अंदर जंगल में खोजने आएगा, न किसी को मालूम पड़ेगा। घर में माँ इंतजार कर रही थी। रानी को पता नहीं आज इतना लेट क्यों हो रहा है। जंगल से लकड़ी लाने में पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ है। मेरी बेटी ठीक तो होगी, रात होती जा रही है। चलता हूँ जंगल में देखने के लिए बेटी को इतना लेट क्यों हो रहा है। माँ जंगल की ओर निकल जाती है। धीरे धीरे जंगल की ओर जाती है। जब अंदर चली जाती है जंगल के भीतर, तब बेटी कहीं भी उसको नहीं दिखाई देती है। उदास मन से वापस लौट जाती है। इधर रानी का आत्मा एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। चुड़ैल कहती है, मैं अपना बदलाव उसे लड़के से लेकर जाऊंगा। मेरी माँ पता ना कैसी होगी, अब उनका देखभाल कौन करेगा? यह कहकर रानी का आत्मा और भी दुखी हो जाता है। रानी का आत्मा गांव आ जाती है। गांव वाला देखकर सब लोग डर जाते हैं। यह चुड़ैल कहाँ से आ गया? रानी का आत्मा गांव वालों के सच्चाई बताता है कि मेरे साथ जंगल में क्या क्या हुआ, कैसे मुझे उसे लड़के ने रेप करके मार डाला। यह सुनकर रानी की माँ बैठकर रोने लगी। लड़का डर जाता है और सीधे चला जाता है तांत्रिक के पास। तांत्रिक कहता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुमने एक घर उजाड़ दिया है, उसे लड़की अब तुमको नहीं छोड़ेगी, तुमको मार देगी। कोई उपाय नहीं है तुमको बचने का। तुम जाकर उसे माफी मांगो, अगर चाहे तो माफ कर देगी। रानी का आत्मा उसे लड़का को खोज रही थी, उसे देखती है, उसका पीछा करती है और कहते, आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे क्यों मारा? मैं तेरा क्या बिगड़ा था? अब मेरी माँ कैसे रहेगी? लड़का जंगल की ओर भाग रहा था, फिर रानी का आत्मा ने उसे पकड़कर मार डाला। रानी अपने घर जाती है और माँ को देखकर रोकर बोलता है, माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो चुका है। तब रानी के माँ कहती है, यह बेटी है, मैं अकेली इस दुनिया में क्या करूँ? तू भी साथ छोड़ गई। रानी कहती है, माँ क्या करूँ, इस दुनिया के लोग कुत्ते होते हैं, 2 मिनट की खुशी के लिए किसी का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। माँ देखती रह जाती, रानी चली जाती।